पिछले साल सोशल साइंस में बहुत से बच्चे को फेल कर दिए थे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पेपर के बहुत कम क्वेश्चन का आंसर लिखे थे, बहुत कम क्वेश्चन का जवाब दिए थे। उनको सोशल साइंस में कुछ भी नहीं आता था जिसके वजह से वो फेल हो गया। समझ रहे हैं? अगर आपको भी सोशल साइंस में कुछ भी नहीं आता है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपको मन में लगता है कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, कॉपी चेकिंग के दौरान क्या होता है कि बहुत से बच्चे का कॉपियां चेक होते हैं भाई। अब जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिए रहते हैं उनको तो पास कर दिया जाता है, लेकिन जो बच्चे बहुत कम क्वेश्चन का जवाब देके आता है, जिनको सोशल साइंस में कुछ भी नहीं आता है, तो वो फेल हो जाता है। जी हाँ, बहुत से बच्चे सोशल साइंस में फेल हो जाते हैं। अगर आपको भी सोशल साइंस में कुछ नहीं आता है तो अच्छा कि आप इस वीडियो पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं वो सारे राज आपके सामने खोलने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप भी एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अगर आपको सोशल साइंस में कुछ भी नहीं आता तो मैं पहले बता देता हूं, बाद में मेरा दोष मत देना कि गुलशन सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। देखिए, एक बच्चे की एक कॉपी है, ये पिछले साल की कॉपी है, ठीक है। ये फेल हो गया है स्टूडेंट। सोशल साइंस में इन्होंने बहुत कम क्वेश्चन का जवाब दिया था, सादा पेज खाली पेज छोड़ के आ गया था, जिसके वजह से ये फेल हो गया। अगर आपको भी सोशल साइंस में कुछ नहीं आता है तो आप भी फेल हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख के समझ लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, एक और बच्चे की यहाँ पे कॉपी है, ये भी सोशल साइंस की कॉपी है, ठीक है। पिछले साल की ये कॉपी है। देखिए, इनको भी कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन इनको मैं बताया था कि एग्जाम देने से पहले ये मुझसे मिला था, तो इनको मैं बताया था कि आप कॉपी में ये लिख कर आ जाना, फेल होने से बच जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी मैं बता दूंगा कि आप कॉपी में ये लिख देना, जो इन्होंने लिखा है वही लिख देना, आप फेल नहीं होंगे, आप भी पास हो जाएंगे। सोशल साइंस में अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरा वीडियो देखा करता था, ये मेरा स्टूडेंट था, तो ये अच्छे खासे नंबर से पास हो गया। लेकिन इन्होंने वो नहीं लिख के आया है सोशल साइंस में, बस कुछ ही प्रश्न का जवाब दिया और जैसे तैसे वहां से निकल गया एग्जाम देके। तो ऐसे में आप फेल हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूं, एक वीडियो के थ्रू आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको सोशल साइंस के पेपर में कुछ भी नहीं आते हैं तो आप बस ये लिख के आ जाना है, गारंटी मेरी है कि आप फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे। और वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट कहता था मुझसे कि सर सोशल साइंस में मुझे कुछ भी नहीं आता, आप कुछ कीजिए, मुझे फेल होने से बचा लीजिए। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को ये ढेर सारे क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ढेर सारे क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगा लगा के बताएंगे कि अगर सोशल साइंस के पेपर में आपको कुछ भी नहीं आए या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उनका जवाब कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इतने बड़े वाले चौड़े वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में इस टाइप के छोटे वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, व्हाइट कलर का छोटे वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है। आइए यहाँ पे समझ लीजिए कि सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ये तो सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, तो आप क्या लिखेंगे जिससे कि आप फेल होने से बचेंगे, आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। आइए यहाँ पे समझ लीजिए। तो इतने सारे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, इन सभी में क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा लगा के आपको सिखाएंगे कि अगर आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आए या कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं आए, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आपके एग्जाम पेपर में जैसा भी आपको क्वेश्चन दिए जाए उस क्वेश्चन पेपर में, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में भाई, आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसका आंसर कैसे आप लोग लिख के आएंगे जिससे कि आपको नंबर भी मिले और आप फेल होने से बचें, आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएं। या तो आप यूं कहिए कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, बहुत से क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, आप एग्जाम देने चले गए और आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, या तो आप जो पढ़ाई करके एग्जाम देने गए हैं वो सब क्वेश्चन मैच नहीं किया, वो सब क्वेश्चन पेपर में नहीं आया,
तो उनका आंसर कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फेल होने से हम बचाएंगे, आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि आप किस तरह से लिखेंगे जिससे आप फेल होने से बचेंगे और आपको बढ़िया नंबर मिले, और आप एग्जाम के बाद मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर की हम वीडियो देखा करते थे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन पेपर में, मतलब बारी बारी से क्वेश्चन पेपर में सभी में ट्रिक लगा लगा कर आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिए और ये आंसर शीट आपके सामने आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक ब्लैक पेन लेके जाना है एग्जाम में, ठीक है, एक ब्लू पेन लेके जाना है और एक स्केल लेके जाना है। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हम कैसा पेन ले जाएं एग्जाम में, किस तरह के पेन लेके जाएं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए एक वीडियो ही बना देंगे, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते रहते हैं, स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि आपको एक ब्लैक पेन लेके जाना है परीक्षा में, अपने परीक्षा में ब्लू पेन लेके जाना है, एक स्केल लेके जाना है। इन सब का कैसे प्रयोग करेंगे ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लिख लिख के, मैं खुद यहाँ पे लाइव लिख लिख के बताऊंगा कि आपको कॉपी भी कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि कॉपी आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन भाई आंसर लिखने का तरीका आपको आनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ बता देता हूँ सोशल साइंस से। मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में तो बहुत से क्वेश्चन रहते हैं भाई साहब, मान लीजिए आप किन्हीं क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, या तो कोई अपने मन से क्वेश्चन लीजिए जिसका आंसर आपको नहीं पता है। जैसे देखिए एक विद्यार्थी ने यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखाइए, देखिए यहाँ पे एक विद्यार्थी ने यहाँ पे इसका आंसर दिया है, चिन्ह लगाया है सही सही। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं जानता होगा और ये भी नहीं जानता होगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताएं, ये नहीं जानता होगा। मान लीजिए आप ही के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और आप नहीं जानते हैं, एक हम यहाँ पे आपको डेमो सिखा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे सिखा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पेपर रहे और जैसा भी क्वेश्चन रहे उसमें ट्रिक काम कर जाएगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका कट जाएगा ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं नहीं कटने दूंगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 50 नंबर का उत्तर देने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या ऐसे। ठीक है, क्या है 50 है, यहाँ पे 50 दीजिए और स्केल अब काम लाइए, स्केल का काम होगा, इस तरह से कर लीजिए ऐसे। देखिए हम सभी विषय पर आपको फेल होने से बचाने की ट्रिक निकाल लिए हैं, आप मेरे चैनल पे आके देखा कीजिए सभी विषय की वीडियो इस तरह। और एक बार और लिख लीजिए ब्लैक पेन से, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इनको दिखाइए, भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, इतना लिखना है क्वेश्चन में। ठीक, आप कहेंगे सर हम नहीं जानते हैं सर, तो कैसे लिखेंगे, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भारत की जनसंख्या, मान लीजिए आपको नहीं आता है इस क्वेश्चन का आंसर, जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे है वैसे वैसे, वृद्धि की विशेषताएं ऐसे, जैसे ही यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे देंगे, बताएं नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे ऐसे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप नहीं जानते हैं भाई साहब, तो अब क्या करेंगे, अब आपको इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में आ जाना है। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो वो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप थोड़ा सा सब्र बना के, धैर्य बना के इस वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पे तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन के आंसर ऑब्जेक्टिव में खोजेंगे। क्या खोजेंगे कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषता पूछ रहा है, तो भारत से रिलेटेड जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे खोजिए भारत से रिलेटेड क्या क्या मिल रहा है। देखिए भारत में क्या है, लौटते मानसून से वर्षा, यानी ये भी भारत से रिलेटेड है, तो इससे भी लेंगे क्वेश्चन। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लागू किया गया, इसका आंसर क्या है, ये है 2005 है। ठीक है, अच्छा, और भारत से रिलेटेड, भारत में किसी राज्य के विधानसभा के कार्य कितने अवधि होता है भाई, तो 5 वर्ष होता है। अच्छा, इसी तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप वाइज, वो स्टेप पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखेंगे ऐसे, 1 लेंगे। और यहाँ पे क्या है,
इस तरह से भारत में सूचना का अधिकार इस तरह लिखेंगे, क्योंकि टीचर खुद कहता है कि अगर आप जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो उन्हें खाली नहीं छोड़ के आए, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख के आए, क्योंकि सादा पेज खाली पेज पे नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो 0 से अच्छा 1 कहा जाता है, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ देते हैं, सादा पेज खाली पेज, तो आपको कुछ भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, 0 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आंसर दे के आते हैं तो टीचर को भी नंबर देने में बनता है और नंबर वो भी देता है। समझ रहे हैं, टीचर खुद चाहता है कि कॉपी चेकिंग के दौरान बच्चे की कॉपी खाली ना मिले। अब यहाँ पे देखिए, भारत में इस तरह से लिखेंगे, आपको नंबर दिया जाएगा, कितना नंबर दिया जाएगा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, भारत में सूचना का अधिकार जैसे है वैसे लिखना है, अधिनियम देखिए यहाँ पे, इनको दिखाइए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इतना मैंने लिखा। अब किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा, तो किस की जगह पे ना जो ऑप्शन सही है वो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कहेंगे सर हमको नहीं पता रहे तो कैसे लिखेंगे, 4 ऑप्शन में से हमको कुछ भी नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो भी बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम इस तरह लिखेंगे। अब किस की जगह पे कौन सा सही है, 2005 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2005, 2005 ईस्वी जैसे है वैसे लिखेंगे, वर्ष केंद्र इस तरह से लिखेंगे, सरकार द्वारा संपूर्ण। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना, मेरा मन भटकता है, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। क्या है, द्वारा संपूर्ण देश में लागू किया गया, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपको नंबर दिया जाएगा, और भी लिखेंगे आप, और भी लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए यहाँ पे। ठीक, और भी देखिए यहाँ पे खोजिए, यहाँ पे भारत में किसी राज्य के विधान, यानी भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आंसर नहीं जानते हैं तो आप भारत में जो जो हो रहा है या क्या क्या है, भारत में जो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है वो आप लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे किसी क्या है, यहाँ पे देखिए क्या की जगह पे कितना 5 अवधि लिखेंगे, जैसे भारत में किसी राज्य के विधानसभा यहाँ पे लिखेंगे, भारत में किसी राज्य के विधानसभा के कार्य अवधि देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन नंबर ये सही है, 5 वर्ष रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष लिख देंगे, 5 वर्ष है लिख देंगे। ठीक, और लिखिए, और ढूंढ रहा है तो लिखिए, और भी बताएंगे, सभी क्वेश्चन पेपर में बताएंगे। आज वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाइए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेंगे। ठीक, भारत की मूल आर्थिक समस्या क्या है, आंसर ए और बी दोनों है, मतलब कि बेरोजगारी और गरीबी दोनों समस्या है ना। आर्थिक समस्या क्या है, बेरोजगारी और गरीबी दोनों है। यहाँ पे लिखेंगे भारत की मूल आर्थिक समस्या क्या है, वो है बेरोजगारी और गरीबी। ठीक,
देखिए और आप लिख सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन और है तो और आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक रहने दे सकते हैं। देखिए हमारे देश यानी भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल में सबसे अधिक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हमारे देश में यानी भारत देश में भी लिख सकते हैं। ऑप्शन है केरल राज्य में, ठीक, केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऐसे ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफी है, ठीक है, 2 नंबर के लिए इतना बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए और भी मान लीजिए क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि कोई क्वेश्चन लीजिए, जैसे प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें भी ट्रिक लगाते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। कितना है 57 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 57, या आप नेक्स्ट पेज में भी लिख सकते हैं। आगे की पेज लीजिए, पेज की कंजूसी नहीं करना, अगर आप में बहुत सारे पेज है तो पेज की कंजूसी नहीं करना। प्रश्न उत्तर संख्या कितना होगा भाई 57, इस तरह से लिखेंगे, स्केल ले लेना है, ठीक, ऐसे कर लेनी है आपको, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक आपदा लिखेंगे ब्लैक पेन से, एक बार देखिए लिखने की तरीका सीखिए। प्राकृतिक आपदा ऐसे लिख दिया, अब ऐसे लिख देंगे डैश, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं भी कर सकते हैं, या कर भी दें तो कोई गलती नहीं होगा, नंबर नहीं कटेगा। अब प्राकृतिक आपदा रिलेटेड इधर जितने भी है सभी को लिख दीजिए। प्राकृतिक आपदा रिलेटेड देखिए यहाँ पे, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है, ये भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लिख देंगे रेल दुर्घटना का प्रमुख जो कारण है, का प्रमुख कारण, यहाँ पे क्या है, जो 4 ऑप्शन में से जो सही है वो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही क्या है, मानवीय लापरवाही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे, ठीक है, और ऐसे आगे थोड़ा और अपने दिमाग से लिख सकते हैं, जैसे कि ये सब ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आता है। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे, जैसे ये 4 मार्क्स का है, ये जितने भी मार्क्स का है, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन ही मान लीजिए कि देखिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिहार में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, जो भी जैसा भी क्वेश्चन है इसका आंसर आप देंगे, तो कैसे देंगे, आप मान लीजिए नहीं जानते हैं, देखिए कैसे देंगे। तो पहले तो लिखेंगे 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, ऐसे लिखेंगे। 63 का अथवा में है, तो कैसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखेंगे 63, ठीक है, और यहाँ पे कोमा देके अथवा लिख देंगे, ऐसे, ठीक। अब स्केल लेके इस तरह से लकीर खींचेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छे से, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसे, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक पेन से बिहार में गरीबी, चलिए लिखते हैं हम, बिहार में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है और इसके निवारण के लिए अपने सुझाव, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रमुख कारण और निवारण के लिए सुझाव, ठीक है, निवारण के
लिए सुझाव। देखिए ऐसे ये लिखने का तरीका, ठीक है। अब ब्लू पेन लेंगे, अब ब्लू पेन का काम है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिहार से रिलेटेड इस क्वेश्चन पेपर में क्या किया है भाई, ढूंढिए। यहाँ पे देखिए, देखिए कहीं मिल रहा है बिहार से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना काम बन जाएगा। और अगर नहीं मिले तो वो भी ट्रिक बताऊंगा, दूसरा है मेरे पास, कई सारा ट्रिक है, ठीक है, कई सारा ट्रिक है मेरे पास। देखिए एक मिल गया, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्याएं हैं। देखिए बिहार में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों, दो मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे मिलता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिहार में कृषि मजदूर लिखते जाते हैं नंबर 1 करके। बिहार में कृषि मजदूरों, आपको देख देख के लिखना है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, कि क्या समस्या है तो समस्या लिखेंगे। क्या की जगह पे लिख दीजिए क्या समस्या है भाई, तो इनमें सभी ये समस्या, न्यून आय है मतलब कि कम पैसा है, और निम्न जीवन स्तर है, अच्छा रोजगार का अभाव भी है, इनमें से सभी है। तो ये सब लिख दीजिए कि समस्या क्या क्या है, कोमा दे देके न्यून आय, कोमा दीजिए, फिर निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर तथा या और कुछ भी, और रोजगार का अभाव, यहाँ पे लिखिए रोजगार का अभाव, ठीक है, ऐसे लिख देंगे है। ये लिख दिया मैंने। और लिखते हैं, और है तो लिख दीजिए क्या है, यहाँ पे बिहार में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की राष्ट्रीय औसत से है, तो कितना है, लगभग कम है या बराबर है, बहुत कम है या अधिक है। देखिए इन 4 ऑप्शन में से आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि किन्हीं ऑप्शन को उठा के लिख देंगे, लगभग सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी लिख देंगे। और क्या और तो नहीं है, तो इतना लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर में लेके आपको बताते हैं कि आप क्या लिखेंगे, इसको साइड करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पेपर में आपको हम बताते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है और भी बहुत से है, तो इसमें पहले इसमें लगाते हैं ट्रिक बड़ा वाला में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पेपर है बहुत से, जैसे कि मान लीजिए, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में से मान लीजिए आप नहीं जानते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे भाई, कैसे होगा, 2 नंबर छूट जाएगा ना, तो नहीं छूटने देंगे हम, सभी में ट्रिक लगा लगा कर आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 3 है, इस तरह से लिखेंगे और स्केल रखेंगे और ऐसे कर लेंगे स्केल से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक पेन से, असहयोग जैसे है वैसे ही लिखेंगे, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, इस तरह लिखेंगे। और था इतना लिख दिया, अब ऐसे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर देना है, इसको अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब देखिए मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव में खोजना है, और संयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में खोजना है, और संयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। देखिए अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तब बताएंगे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए नहीं मिल रहा है अभी तक तो नहीं मिल रहा है, अभी तक तो नहीं मिल रहा है, और संयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, देखिए यहाँ पे है नहीं है, यहाँ देखिए है नहीं है, यहाँ भी नहीं है भाई, ट्रिक फेल कर रहा है ना, तो दूसरा ट्रिक लगाएंगे। और संयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कहीं पे नहीं मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, और संयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कहीं पे नहीं मिला। तो अब कहेंगे सर अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, फेल कर गया सर ये ट्रिक,
तो अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो आप रिलेटेड आंसर लिख सकते हैं। जी हाँ, कॉपी चेकिंग में रिलेटेड चलता है, रिलेटेड आप लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई, हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सकता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, मतलब अपने क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो लिख दीजिएगा यहाँ पे। चिपको आंदोलन है, मतलब कि आंदोलन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर जानते हैं तो लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी है चिपको आंदोलन, अगर आप जानते हैं तो लिख दीजिएगा। नहीं जानते हैं तो बिहार के किसान आंदोलन जानते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन, मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन, जहां का आंदोलन आप जानते हैं वो लिख दीजिएगा। नहीं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर आपको आता है तो भी लिख दीजिएगा भाई। जो भी आंदोलन आप जानते हैं टीचर को बता जाइए कि सर हम पढ़ाई लिखाई करके आया है, भले हमको असहयोग आंदोलन याद नहीं है लेकिन हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जानते हैं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जानते हैं। मतलब आपको हम डेमो बता रहे हैं कि अपने क्वेश्चंस में आपका जैसा भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए भाई और उस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और नहीं तो जो आप क्वेश्चन नहीं जानते हैं उस चैप्टर से आप जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं दे सकते हैं। जैसे कि वह संयोग आंदोलन जिस चैप्टर से पूछा गया है उसी चैप्टर से अगर आपको दूसरा प्रश्न आता है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ आया? अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगा लगा के सिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पेपर ये रहा, इसमें भी आपको ट्रिक लगा के सिखाते हैं भाई। देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसमें मिल गया भाई, दिल्ली राज्य से हुई, इसमें मिल गया आंदोलन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसमें भी कोई क्वेश्चन लीजिए जो कि आपको नहीं आता हो, जो आपको नहीं आता हो, जैसे कि यही मान लीजिए नहीं आता हो। आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, 4 नंबर की क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको नहीं आता हो तो कैसे लिखेंगे, सीखिए सब कुछ आज सिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखिए लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। आपको किस सब्जेक्ट की ट्रिक चाहिए मुझे बताइएगा। प्रश्न उत्तर संख्या क्या है? 30 है, 30 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। हम जल्दी कर देते हैं थोड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम कीमती है ना। ऐसे आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है तो नंबर 1 देके लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। तो कैसे करेंगे, आपदा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन का आंसर है उसका दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए है कि निम्नलिखित में से, मतलब नीचे 4 ऑप्शन में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा नदी ऑप्शन सही है, तो गंगा नदी दे दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि गंगा नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और भी है, बाढ़ के समय हमें किस स्थानों पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए या गांव से बाहर निकल जाना चाहिए? जहां है उसी स्थान पे रहना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए। देखिए, अगर बाढ़ के समय में, मतलब जब बाढ़ आ जाए तो उस समय तो भाई खेतों में नहीं जाना चाहिए, ये सबको पता है, क्योंकि खेतों में भी बाढ़ आएगा। अगर घर में आएगा तो खेतों में आएगा, जहां है वहीं रहिएगा तो घर में घुस जाएगा पानी तो अब डूब जाइएगा। गांव से बाहर जाइएगा, कहाँ जाइएगा? अगर पानी ही पानी रहेगा, एकदम जलप्पा रहेगा, पानी ही पानी, समझ रहे हैं। तो आपको ऊंची भूमि, मतलब ऊंची जमीन वाले, जहाँ पे ऊंचा स्थान है वहीं पे चले जाना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए। तो आप इनको भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो ये वीडियो अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप लोग को किस विषय में कुछ नहीं आता है मुझे बताइए। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं भी आजकल आ गया हूं, आप वहां पे मुझे फॉलो करके इनबॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे वहां पे बताते रहते हैं, आप कॉल भी करके वहां पे पूछ सकते हैं। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते रहते थे सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप में बना रखे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप आ जाइए, व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, अब तक आपने एक लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए। और अभी तक आप न्यू हैं और आप न्यू स्टूडेंट आए हैं मेरे चैनल पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम तक मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे पास होना है, एग्जाम तक मैं आपका हेल्प करते रहूंगा।